अस्सलाम वालेकुम। टॉकिंग शॉकिंग विद डॉक्टर उस्मा चौधरी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है तालीम, शऊर, तमीज़, बर्दाश्त क्या है, इन सब में क्या फ़र्क है। तो हमारे मुआशरे में पढ़ाई का मकसद सिर्फ तालीमी इसनाद हासिल करना रह गया है और इसके नतीजे में बर्दाश्त और तमीज़ जैसे अहम इखलाकी इक़दार कमज़ोर हो रही हैं। अक्सर ये देखा गया है कि जितना ज़्यादा कोई शख्स तालीमी तौर पर आगे बढ़ता है उतनी ही उसमें बर्दाश्त और दूसरे लोगों के साथ तमीज़ के साथ कमी पेशी आने लगती है। ये बात बहुत हैरान कुन है क्योंकि तालीम का बुनियादी मकसद ना सिर्फ इल्म का हसूल है बल्कि एक बेहतर इंसान बनने के लिए इखलाकियात और उसूलों का सीखना भी है। आज के प्रोग्राम टॉक शॉक में हम इसी मसले की वजूहात और इसके असरात पर गौर करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि इस सूरत हाल को कैसे बेहतर किया जाए। तालीम के बारे में ये जाना जाता है कि ये इंसान को एक बेहतर फ़र्द बनाती है, इसे दूसरों के साथ हमदर्दी, बर्दाश्त और तमीज़ सिखाती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे माशरे में इल्म का ये मकसद पसे पुश्त जा चुका है। लोग तालीमी इसनाद को एक ज़रिया बना लेते हैं कामयाबी और समाजी हैसियत को बुलंद करने का। तालीम को महज एक मुआशी ज़रूरत समझा जाता है जिसके ज़रिए एक अच्छी नौकरी हासिल की जाए और इस अमल में इंसानी इक़दार जैसे बर्दाश्त और तमीज़ का ख्याल छोड़ दिया जाता है। तालीम का एक और पहलू ये है कि ये हमें तनकीदी सोच अता करता है जिससे हम मुख्तलिफ नुक्ता नज़र को बेहतर तौर पर समझ पाते हैं। लेकिन अगर ये तनकीदी सोच सही सिमत में इस्तेमाल ना हो तो ये हमें ज़िद्दी, खुदगर्ज़ और गैर लचकदार बना देती है। तालीम याफ्ता अफराद अक्सर अपनी राय को दूसरों पर मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं जिससे बर्दाश्त और तहम्मुल की कमी पैदा होती है। तमीज़ और इखलाकियात की किसी एक का बड़ा सबब हमारी तालीमी निज़ाम का वो रवैया है जिसमें किताबी इल्म को ज़्यादा अहमियत दी जाती है जबकि किरदार साजी और अखलाकी तरबियत को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अगर हम अपने तालीमी निज़ाम में ऐसी तरबियत शामिल नहीं करेंगे जो हमें दूसरों के हकूक़ का एहतराम सिखाती है, हमारे मुआशरे में तमीज़ और इखलाकियात की कमी बढ़ती जाएगी। एक और वजह यह भी है कि तालीम के साथ आने वाली कामयाबी और दौलत इंसान को प्राउड बना सकती है। अक्सर ये देखा गया है कि जो लोग तालीमी तौर पर आगे बढ़ते हैं और कामयाब होते हैं वो अपनी हैसियत और दौलत के ज़ोम में मुब्तला हो जाते हैं। ये गुरूर और खुद बरतरी का एहसास इन्हें दूसरों के साथ कमज़ोर या निचले दर्जे के लोगों के साथ बदतमीज़ी का रवैया अपनाने पर मजबूर करता है। बर्दाश्त की कमी सिर्फ अफराद में ही नहीं बल्कि मजमूई तौर पर माशरती सतह पर भी देखी जाती है। हमारे माशरे में रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त की एक बड़ी वजह है कि हमने तालीम को सिर्फ एक ज़रिया अपनाया है अपनी ज़ाती ख्वाहिशात की तकमील का, ना कि एक बेहतर इंसान बनने का। जब हम तालीम को खुद को संवारने का ज़रिया नहीं समझते बल्कि दूसरों पर अपनी बर्तरी साबित करने का ज़रिया बना लेते हैं तो बर्दाश्त और तहम्मुल जैसी खसूसियात ख़त्म हो जाती हैं। बर्दाश्त की कमी की एक और बड़ी वजह समाजी दबाव और मुकाबले का माहौल है। हर शख्स दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में लगा हुआ है और इस दौड़ में हम अपनी इंसानी खसूसियात जैसे कि मोहब्बत, हमदर्दी और तहम्मुल को भूल जाते हैं। जब हम सिर्फ कामयाबी को अपना मकसद बना लेते हैं तो दूसरे लोगों की राय और इनके जज्बात की परवाह किए बगैर आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारा तालीमी निज़ाम इस मसले का एक बड़ा अहम हिस्सा है। हम बच्चों को किताबी इल्म सिखाते हैं लेकिन इन्हें ज़िंदगी के अमली पहलुओं जैसे इखलाकियात, बर्दाश्त और दूसरों के साथ अच्छा सलूक करने की तरबियत नहीं देते। तालीमी इदारों में ऐसी सरगर्मियाँ कम हो चुकी हैं जो बच्चों में इज्तिमाई और समाजी इक़दार को फ़रोग़ देती हैं। जब हम बच्चों को ये नहीं सिखाएंगे कि दूसरे लोगों के जज्बात का एहतराम कैसे किया जाए तो वो बड़े होकर भी इन असूलों पर अमल नहीं कर पाएंगे। जदीद ज़िंदगी और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया ने भी इस मसले को मज़ीद बढ़ा दिया है। आजकल के नौजवान सोशल मीडिया पर अपनी कामयाबियों और तालीमी कारकर्दगी को दिखाकर दूसरों से खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश करते हैं। इस तरह की खुद
تشہیر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود غرض اور دوسرے لوگوں کے ساتھ غیر حساس ہو جاتے ہیں۔ برداشت کی کمی کا یہ رویہ آن لائن دنیا سے حقیقی زندگی میں بھی منتقل ہو جاتا ہے، جہاں لوگ ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھے بغیر اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس مسئلے کا حل بہت سادہ ہے، لیکن اس کے لیے اجتماعی شعور اور عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ تعلیمی اداروں کو چاہیے کہ وہ نصاب میں ایسے مضامین اور سرگرمیاں شامل کریں جو بچوں کو نہ صرف کتابی علم دیں بلکہ ان میں اخلاقیات اور تمیز بھی پیدا کریں۔ کردار سازی کی تربیت کو تعلیم کا لازمی حصہ بنایا جائے تاکہ بچے بڑے ہو کر ایک مہذب اور برداشت رکھنے والے فرد بن سکے۔ والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو صرف تعلیمی کامیابی پر فوکس نہ کریں بلکہ ان کے اخلاقی اصولوں پر بھی چلنے کی تربیت دیں۔ اگر والدین خود اپنے بچوں کے سامنے برداشت اور تمیز کا مظاہرہ کریں گے تو بچے بھی انہی اصولوں کو اپنائیں گے۔ ہمیں ایک ایسا ماحول بنانا چاہیے جہاں کامیابی کو صرف تعلیمی اور معاشی پیمانوں پر نہ تولا جائے بلکہ انسان کی اخلاقی قدریں اور سماجی برتاؤ بھی اہمیت رکھیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ کامیابی صرف دولت اور شہرت میں نہیں بلکہ ایک اچھے انسان بننے میں بھی ہے۔ ہر فرد کو اپنی زندگی میں برداشت اور تحمل کو فروغ دینے کے لیے خود احتسابی کرنی چاہیے۔ یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہماری تعلیم نے ہمیں ایک بہتر انسان بنایا ہے یا صرف ہمیں دوسروں پر برتری حاصل کرنے کا احساس دیا ہے؟ سوشل میڈیا پر ضرورت سے زیادہ وقت گزارنے اور اپنی زندگی کی تشہیر سے بچنے کی کوشش کریں۔ حقیقی زندگی میں دوسروں کے ساتھ تعلقات اہمیت دیں اور آن لائن مقابلے کی بجائے زندگی کے اخلاقی اصولوں پر توجہ دیں۔ تعلیم کا مقصد صرف علم کا حصول نہیں بلکہ ایک بہتر انسان بننا بھی ہے، لیکن اگر ہم اپنی تعلیمی زندگی میں برداشت اور تمیز کو اہمیت نہیں دیں گے تو یہ تعلیم ہمیں صرف ایک کامیاب فرد تو بنا سکتی ہے لیکن ایک بہتر انسان نہیں۔ ہمیں اپنے تعلیمی نظام، گھریلو تربیت اور معاشرتی رویوں پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جا سکے جہاں لوگ ایک دوسرے کا احترام کریں، برداشت کا مظاہرہ کریں اور تمیز کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ایسی ہی موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے ساتھ رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔